ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जो प्रकाश के अपवर्तन के जो उदाहरण है उनके बारे में। अगर आपने हमने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस के बारे में। इससे पहले हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस के बारे में। तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण था वो भी दो प्रकार का था, गोलीय लेंस भी दो प्रकार का है। अब गोलीय लेंस क्या होता है? तो देखो, दर्पण क्या होता था? ये होता था गोलीय दर्पण। लेंस क्या होगा? इसकी एक और लग जाएगा ऐसे। ये हो गया आपके गोलीय लेंस। अब देखो, एक लेंस ये होता है और एक लेंस गोलीय लेंस ये होता है। दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो गोलीय लेंस किसे कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे कि ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय लेंस कहेंगे। अब देखो, एक पृष्ठ कैसे? जैसे कि एक पृष्ठ ये समतल हो गया तो एक ये गोल हो गया, तो ये भी गोलीय लेंस माना जाएगा। अब गोलीय लेंस की परिभाषा लिख लेते हैं। गोलीय लेंस इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा पारदर्शक पदार्थ, ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ, ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। गोलीय हो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। हाँ, अब देखो, गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, तो प्रकार लिख लेते हैं दो, एक उत्तल और एक अवतल। अभी हमने बात की थी उत्तल और अवतल की, तो पहले लिख लेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अब देखो उत्तल लेंस ये देखो। अब उत्तल लेंस की परिभाषा क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस की परिभाषा ये लिखेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से, मतलब ये किनारा और ये किनारा, यहां से तो ये पतला होता है और बीच में से ये मोटा होता है। और देखो, इसकी एक और खासियत है कि इसके जो भी इसकी इस पे किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें आएगी, ये सभी किरणों को यहां से किरणें पार होगी तो ये एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये यहां से किरणें आ रही है और यहां से अपवर्तन के बाद में यहाँ पे फोकसित कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। इसे कहते हैं उत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसके किनारे
पतले हो तथा बीच में से मोटा हो। मोटा हो मतलब चौड़ा हो। और आपतित किरणों को, ये किरण आपतित हो रही है, आपतित किरणों को एक जगह या एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। फोकसित मतलब एक जगह समेट देता है। फोकसित कर देता है। इसे ही उत्तल लेंस कहते हैं। हाँ, ये हो गया उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस। दूसरा प्रकार अवतल लेंस। अवतल लेंस, अब देखो अवतल लेंस ये होगा ऐसे, ये इस प्रकार होगा। अब देखो इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जो इसके किनारे हैं वो तो मोटे होंगे, जो बीच का भाग है वो पतला होगा। ये उससे जस्ट उल्टा होगा, बीच में से पतला और किनारों से मोटा। एक और, अब इस पे जो आपतित किरण आएगी, ये आपतित किरण आ रही है, तो ये वो उत्तल लेंस क्या कर रहा था, एक जगह फोकसित कर रहा था, लेकिन ये अवतल लेंस है वो इसको बिखेर देगा, अलग अलग कर देगा। इसको ऐसे, इसको ऐसे, जितनी भी किरण आएगी ये यहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे बिखेर देगा। ये किरण यहाँ से जा रही है। अवतल लेंस। अब इसकी परिभाषा, ऐसा लेंस या ऐसा गोलीय लेंस जो किनारों से मोटा तथा बीच में से पतला हो। और क्या होगा, जो ये आपतित किरणें हो रही होगी उनको बिखेर देगा। आपतित किरणें को बिखेर देगा। इसे ही अवतल लेंस कहते हैं। ये आपके गोलीय लेंस के दो हो गए प्रकार, उत्तल और अवतल। ये दो हो गए प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे, अब देखो इसमें उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार हैं। पहले गोलीय लेंस के दो प्रकार थे, उत्तल और अवतल। अब उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं।
तीन प्रकार। अब देखो, एक होता है उभयोतल, एक होता है, देखो देख लेते हैं, एक ये जो सामान्यतः होता है, इसको कहेंगे उभयोतल। इसमें क्या होगा, जो दोनों ही लेंस होंगे, मतलब जो दोनों पृष्ठ होंगे वो दोनों ही उत्तल होंगे। तो यहां लिख लेंगे दोनों पृष्ठ उत्तल, दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे। ठीक है। एक होगा आपके समतलोतल, समतलोतल ये होगा, ये एक समतल और ये उत्तल, तो इसको लिख देंगे हम समतलोतल, समतलोतल। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ समतल व एक पृष्ठ उत्तल। अब देखो तीसरा, तीसरा में ये होगा कि एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। ये होगा, अब देखो ये उत्तल, ये अवतल, और इसे इसे अवतल और इसे उत्तल भी मान सकते हैं कोई भी। ये हो जाएगा अवतलोतल, अवतलोतल। इसमें हो जाएगा एक पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ उत्तल, और तथा दूसरा पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, अवतल, एक पृष्ठ अवतल। ये हो जाएगा, ये हो गए उत्तल लेंस के। अब अवतल लेंस के भी तीन प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये देखो, अब अवतल लेंस जो नॉर्मली ये होता है, ये हो गया अवतल लेंस। अब इसको कहेंगे उभयावतल, उभयावतल। इसमें क्या होंगे, दोनों पृष्ठ अवतल होंगे, दोनों पृष्ठ अवतल, दोनों पृष्ठ अवतल। अब दूसरा, दूसरा वही एक समतल हो जाएगा और एक अवतल हो जाएगा। ये समतल हो गया और ये अवतल हो गया, इसे कहेंगे समतलावतल, समतलावतल। इसमें क्या होगा, एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ अवतल। तीसरा, तीसरे में क्या होगा, दोनों ही एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। तो इसमें देखो, इसमें ये ऐसा बनेगा, इसमें एक अवतल और एक उत्तल, उत्तलावतल, उत्तलावतल। इसमें होगा एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ उत्तल। अब देखो, पहले गोले लेंस के दो भाग थे, उत्तल और अवतल, फिर उत्तल के तीन प्रकार थे और फिर अवतल के तीन प्रकार। अब हम पढ़ेंगे आपके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आई हुई है उनके बारे में।
महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परिभाषाएं, पहली परिभाषा देखते हैं हम वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, अब देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मान लेते हैं पहले उत्तल में। ये उत्तल लेंस हो गया। अब इसका जो केंद्र होगा और इसका जो केंद्र होगा, इसको C2 और इसको C1 नाम दे देते हैं। इसी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब परिभाषा में हम लिखेंगे कि गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया उत्तल का। अब अवतल का देख लेते हैं। ये हो गया अवतल का। इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, C1 C2। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब देखो परिभाषा में क्या लिखेंगे, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया। अब देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या में भी यही होगा। ये हो जाएगा ये हो गया उत्तल लेंस, ये इसके वक्रता केंद्र है। अब केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, ये जिसे R से लिखते हैं हम, रेडियस, यही होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। एक मिनट, ये हो जाएगा अवतल लेंस, इसके ये केंद्र, यहां से यहां की दूरी R, इसे ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस का और ये अवतल लेंस का, ये हो गया उत्तल लेंस। देखो परिभाषा में सेम इसी की तरह लिखेंगे, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है
उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दो परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा होगी मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की। देखो हमने अभी वक्रता केंद्र की बात की थी। ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस, ये इसका वक्रता केंद्र इस गोले का और ये इस गोले का। अब मुख्य अक्ष क्या होगी? मुख्य अक्ष ये जो दो गोले हैं इनको मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, इसी को ही कहते हैं मुख्य अक्ष। सेम अवतल में भी यही बात होगी। उन दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाएंगे तो वो मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो इसे हम लिख लेते हैं, गोलीय लेंस के वक्रता केंद्रों से मिलाने वाली या गुजरने वाली, गुजरेगी तो भी मिल जाएंगे और मिलाएंगे, तो ये गुजरेगी तब भी तो मिलेगी। तो हम लिख देंगे वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे परिभाषा। ये सब परिभाषा तो हमने गोलीय दर्पण में भी पढ़ी थी, वहां केवल गोलीय दर्पण नाम था और कुछ थोड़ा बहुत चेंज था। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु। अब देखो प्रकाशिक बिंदु क्या होता है। ये है आपके उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो इस उत्तल लेंस में ऐसा पॉइंट, बीच का ऐसा पॉइंट जहां से हम किरण गुजारे तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ये पॉइंट होता है यहाँ बीच में लगभग इधर। तो इसको हम यहाँ से जो भी किरण निकलेगी, चाहे ऐसे निकलो, चाहे ऐसे निकलो, चाहे ऐसे निकलो, तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, कहीं पे मुड़ती नहीं है। इस जगह से निकलेगी। अब मान लो यहाँ से निकलेगी, अब यहाँ से निकलती है कोई किरण, मान लो यहाँ पे आई, तो वो यहाँ से मुड़ेगी, फिर यहाँ से मुड़ेगी, कहीं इधर जाएगी या इधर जाएगी, किधर भी जाएगी। लेकिन यहाँ से प्रकाशिक बिंदु, इस बिंदु से निकलेगी तो वो कहीं पर भी मुड़ेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी। इसे ही कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। तो परिभाषा में लिखेंगे हम, गोलीय दर्पण में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण
बिना मुड़े, बिना मुड़े, जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। उस बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। ये हो गई 4 परिभाषाएं। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा फोकस दूरी, या पहले देख लेते हैं हम मुख्य फोकस। पहले लिख लेते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस, अब देखो मुख्य फोकस ये उत्तल लेंस है। अब देखो इससे प्रकाश किरण आएगी, यही प्रकाश किरण है। किरणें तो बहुत ज्यादा आती है, हम 3 ही किरणों से समझते हैं। अब ये जो बीच में यहाँ पॉइंट अभी पढ़ा था हमने, प्रकाशिक बिंदु है। प्रकाशिक बिंदु से जो भी किरण गुजरेगी वो सीधी जाएगी, ये सीधी चली गई। अब देखो ये यहाँ से जो इसके मुख्य इसके समांतर जो भी किरण आएगी ना, वो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये जहां मिलती है, यहाँ से परावर्तन, यहाँ से अपवर्तन के बाद में यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे ही होगा आपके मुख्य फोकस। यहाँ से ये प्रकाशिक बिंदु P और ये F, ठीक है, इसे ही बोलते हैं। अब अवतल में देखते हैं। ये अवतल, अवतल में प्रकाशिक बिंदु, यहाँ से तो किरणें सीधी चली जाएगी और ये यहाँ पे आ रही है। अब देखो यहाँ से अवतल लेंस में क्या होता है कि यहाँ से किरण आने के बाद बिखर जाती है, मतलब ऐसे या फिर ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो अब ये आगे तो कहीं मिल नहीं रही है, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे वापस। अब देखो ये इधर जा रही है, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे मिली, तो इसका मुख्य फोकस हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्रकाशिक बिंदु P ये हो जाएगा। तो अवतल लेंस में इस तरफ वापस पीछे की तरफ बढ़ाने पे होता है, और उत्तल में आगे मिल जाती है। तो इसकी मुख्य फोकस की परिभाषा लिखेंगे। गोलीय लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, तो ये इसमें पता चल गया हमें उत्तल लेंस में कि यहाँ पे मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत किस में होगी? अवतल में। मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को
मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो, अब देखते हैं आगे फोकस दूरी। फोकस 4 हो गई थी, ये 5वीं परिभाषा और ये 6ठी, फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी यहीं से समझ लेते हैं हम। फोकस दूरी, अब देखो फोकस दूरी होगी जो मुख्य फोकस और जो प्रकाशीय केंद्र है इसके बीच की जो दूरी होगी उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। इसमें ये हो जाएगी और इसमें ये हो जाएगी। तो प्रकाशीय केंद्र प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया आपके 6 परिभाषा। और एक परिभाषा और बची है कि फोकस तल, ये नहीं आया कि फोकस तल। 7वीं परिभाषा फोकस तल। फोकस तल, अब देखो फोकस क्या होता है, फोकस तल। ये हो गया उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस, फोकस तल, ये जो मुख्य अक्ष होती है, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु बताना है, मतलब इस पे वो बिंदु बताना है जिसके कोई समांतर किरण, मतलब लंबवत किरण आ रही है, और लंबवत किरण आ रही है और वो मुख्य फोकस से गुजरती है। एक मुख्य फोकस इधर होता है F1 और एक इधर भी होता है, दोनों तरफ होते हैं इसके F2। ये हो गई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखो परिभाषा में कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जहां से किरण लंबवत होती है और वो मुख्य फोकस से गुजरती है, उसे फोकस तल कहते हैं। तो इसे लिखेंगे गोलीय लेंस गोलीय लेंस के गोलीय लेंस पर ऐसा तल, गोलीय लेंस पर ऐसा तल मतलब मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ऐसा तल जो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ऐसे तल को, ऐसे तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब देखो ये परिभाषाएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे गोले गोले जो लेंस होता है उसके 3 नियम है, उसके बारे में कि जो प्रतिबिंब बनेंगे ना उत्तल और अवतल के, तो उनमें जो नियम काम आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 नियम है हमारे। वो नियम मैंने आप समझा तो दिए हैं आपको मैंने परिभाषा में, लेकिन नियम कौन कौन से है वो आपको पता चल जाए। गोलीय लेंस के
प्रतिबिंब निर्माण नियम अब देखो, पहला नियम है कि जब कोई किरण गोलीय लेंस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय लेंस, उत्तल लेंस ले लेते हैं। अब देखो इसके समांतर कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये P, और इसके समांतर कोई किरण, तो ये यहां से अपवर्तन के बाद में कहां से गुजरेगी, तो हमेशा यही होगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस F। अवतल में ये हो गया अवतल, ये मुख्य फोकस, ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। अब देखो ये यहां से अवतल लेंस में क्या होता है, ये है उत्तल, उत्तल लेंस में इसमें जो ये किरणें अपवर्तन के बाद में एक जगह फोकसित होती है, अवतल में बिखर जाती है, यहां से ये ऐसे चली जाती है, तो ये फोकसित नहीं हो रही है, तो इसमें क्या होगा, हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे होगी, पीछे की तरफ फोकसित होगी ये, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के बाद में, इसको सीधा ही लिख लेते हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये हो गया आपके पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा है वो इसका जस्ट उल्टा, दूसरा नियम मुख्य फोकस पर किरणें, मुख्य फोकस पर किरणें, मुख्य फोकस पर, अब देखो ये देखो, ये तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और मुख्य फोकस होकर गुजर रही थी, तो इस बार मुख्य फोकस से किरणें आएगी, देख लो, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार में समझ में आ जाता है, तो इसको हम सीधा डायग्राम से समझ लेते हैं। ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु, मुख्य फोकस। अब देखो इससे किरणें आती हुई दिखानी है हमें, तो इससे इस प्रकार आएगी, तो मुख्य फोकस से जो भी किरणें आएगी वो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, एक किरणें ऐसे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अवतल में ये अवतल में ये हो गया मुख्य अक्ष, ये देखो इसके किरणें हमें यहाँ पास हो रहा था कि यहाँ पे मिल रही है, तो अब देखो यहाँ से किस प्रकार मिल रही थी, ऐसे, अब देखो तो हमें ऐसे इधर से लाते हुए दिखाना है कि यहाँ से किरण आ रही है और इधर से भी आ रही है। अब देखो तो हमें इसको इधर नहीं लाना है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है वापस, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई,
ये भी इसके समांतर चली गई। तो ये हो गया आपके, तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से जो किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब एक और नियम तीसरी, कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो प्रकाशिक केंद्र से किरण, अब देखो प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र ये लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब देखो प्रकाशिक केंद्र ये रहा, अब इससे किरण गुजरेगी तो इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सीधी सीधी निकल जाएगी, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, मतलब सीधी निकल जाएगी, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है। अवतल के लिए भी समझ लेते हैं, अवतल लेंस के लिए ये अवतल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र। एक तो जो मुख्य अक्ष होती है वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, ये सीधी निकल गई। तो ये होता है कि जो प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण गुजारेंगे वो कभी भी मुड़ेगी नहीं, वो एकदम सीधी निकल जाती है, मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकाशिक केंद्र से किरण सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये हो गया। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें